हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सिंह। वल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाली मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन की दुनिया का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इस शो को दर्शकों ने भी बेहद प्यार दिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से एक लंबे दौर से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे पर अपने कदम जमाए हुए है, तो व्यूअर्स को भी उतना ही एंटरटेन कर रहा है ये शो और उतना ही ज्यादा प्यार दे रहे हैं व्यूअर्स इस शो को। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु मंजरी को जेल भेजते हुए नजर आता है। और इससे पहले तो मंजरी की वो हालत देखने को मिलती है जिसकी वजह से मंजरी एकदम पागलों की तरह बिहेव करती है। हालांकि यहाँ पर मंजरी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आती है अक्षरा नील बिरला। वह आखिरकार अभिमन्यु क्यों भेजते हैं मंजरी को जेल, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी बेहद दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने कर रहे हैं पेश, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से अभिमन्यु तो ले चुके हैं अक्षरा से कोर्ट मैरिज करने का फैसला, वो भी मंजरी के खिलाफ जाकर। यहाँ पर मंजरी को जब इस बात का चला पता तो मंजरी को काफी दुख हुआ और सबकी अटेंशन पाने के लिए और अभिमन्यु को घर वापस बुलाने के लिए और उसका फैसला बदलने के लिए मंजरी ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। हालांकि मंजरी की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब मंजरी की तबीयत ठीक हो गई तब अभिमन्यु वापस गोइंका हाउस चले गए। ऐसे में आप सभी ने ये देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु को जब कॉल करती है तो अक्षरा अभिमन्यु से कहते हुए नजर आती है कि अगर अभिमन्यु अपना फैसला बदलते हैं, अभिमन्यु अक्षरा से शादी नहीं करते हैं तो अक्षरा को कोई परेशानी नहीं होगी। अभिमन्यु अगर अक्षरा और मंजरी में से मंजरी को चुनते हैं तो भी अक्षरा को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं मंजरी को बेहद खुशी होती है कि अब तो अभिमन्यु रुक ही जाएगा मंजरी के पास। लेकिन मंजरी की गलतफहमी दूर करते हुए नजर आते हैं अभिमन्यु बिरला। आप सभी को बता दें कि इस शो में आप सभी को यहाँ पर ये तो देखने को मिल ही चुका होगा कि अभिमन्यु एक बार फिर से घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आया जब मंजरी ने पागलों की तरह हरकतें करनी शुरू कर दी और आरोही ने मंजरी को जवाब देते हुए कहा कि आरोही की बेटी रूही ऐसे माहौल में पल बढ़ नहीं सकती है, उस पर गलत असर पड़ेगा। और ऐसे में आधी रात को अक्षरा की छोटी बहन आरोही अपनी बेटी रूही को लेकर और अपने पति नील की एक तस्वीर को लेकर बिरला हाउस छोड़ जाती है और पहुंच जाती है गोइंका हाउस। अब ऐसे में यहाँ पर गोइंका हाउस में पहुँचने के बाद अभीर और यहाँ पर अभीर का जिक्र तो नहीं किया जाता है, लेकिन रूही और अभिमन्यु दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं। तो वहीं अगर बात की जाए अक्षरा और आरोही की, तो वहीं आप सभी को एक ऐसा ट्रैक देखने को मिला होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी था, जहां पर कि बेड से गिरते हुए नजर आई आरोही और आरोही का कहना था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु की शादी का कर रही है इंतज़ार, क्योंकि शादी होते ही ये पूरा कमरा और पूरा बेड भी
आरोही का हो जाएगा, जिसके बाद की अक्षरा आरोही को परेशान नहीं कर पाएगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि गोइंका हाउस में एक तरफ तो रखी गई है अक्षरा के होने वाले बच्चे के लिए पूजा, जहां पर की मंजरी भी मौजूद होती है और मंजरी अक्षरा से ये कहते हुए नजर आती है कि अक्षरा मंजरी से कुछ भी ले ले। मंजरी अक्षरा को अपना सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में मंजरी सिर्फ और सिर्फ अक्षरा से भीख में अपने बेटे अभिमन्यु बिरला को वापस मांगते हुए नजर आती हैं, जहां पर कि अक्षरा भी मंजरी से ये कहती है कि मंजरी अगर इस शादी को अक्षरा के होने वाले बच्चे को एक्सेप्ट कर ले तो अक्षरा की और अभिमन्यु की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और अभिमन्यु की मां मंजरी की चिंता भी खत्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मंजरी तो अक्षरा की बात मानने को तैयार ही नहीं थी, जिसकी वजह से कि यहाँ पर देखने को ये मिला कि असल में शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अक्षरा को लग गया धक्का मंजरी के हाथों और मंजरी को कहीं ना कहीं कल्प्रिट माना गया, जिसकी वजह से कि अभिमन्यु मंजरी को जेल भेजते हुए नजर आए, क्योंकि अक्षरा का तो मिसकैरेज हो जाता है और इसी जुर्म में कि मंजरी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, अभिमन्यु मंजरी को जेल भेज देते हैं। आप सभी को बता दें कि शो का ये एपिसोड, ये ट्रैक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एक नया ट्रैक, एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक बेटा अपनी माँ से दूर होता है, यहाँ तक कि उसको जेल की सलाखों तक भी पहुँचा देता है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जहाँ धोखे से मंजरी के जरिए लग गया था अक्षरा को धक्का, तो वहीं अक्षरा हो गई थी बेहोश और अब ऐसे में अक्षरा की बच्चे की जान लेने की कोशिश में अभिमन्यु ने भेज दिया है मंजरी को जेल। और ऐसे में अभिमन्यु के लिए ये सब कुछ करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी माँ के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता है और अभिमन्यु ने अपनी माँ के खिलाफ एक फैसला तो ले ही लिया है कि वो अक्षरा से करेगा शादी। वाल आप सभी को बता दें कि शो का ये ट्रैक तो बेहद दिलचस्प होने ही वाला है, लेकिन आप सब इस शो में और कौन सी नई कहानी देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।